नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जी। हर बात स्टड्स बनाए जाते हैं किनारे मजबूत करने के नाम पे। साकिब ने तो सीबीआई को आज़ादी मिली है और न सीबीआई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मकसद वही होता है कि किसी तरह से मुद्दा गरमाया जाए। वादों की बुनियाद पर खड़ी सियासत, सच्चे झूठे वादों की अब खुलेगी पोल। आपकी अदालत में आपका एमएलए, देना होगा आपके सवालों का जवाब, देना होगा हर हिसाब। हम पहुंचाएंगे आप तक आपके एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आपका एमएलए देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। सिंह जी ने ये बयान दिया कि मौलाना अगर इस तरह से दलितों को इग्नोर कर रहे हैं तो शायद आने वाले इलेक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जनरल सेक्रेटरी का यही काम है कि वो कोऑर्डिनेट करे और कोऑर्डिनेट करके लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करे, और उसमें अगर उसको ये महसूस हो कि कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तब एआईसीसी ने जो हमको शक्ति दी है, एआईसीसी ने जो ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करके उनको हम एड्रेस करेंगे उन इश्यूज को। विकास के मुद्दे को लेकर मतभेद बहुत ज्यादा उभर कर सामने आए, वो शैलजा हो, ईश्वर सिंह हो, चौधरी। राजनीतिक सलाहकार ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, सरकार के कामों का किया गुणगान। अजय चौटाला कोर्ट में नहीं हुए पेश, बीमार है अजय चौटाला। अगली सुनवाई 8 अगस्त को। जेल में कैदी रहेंगे पढ़ाई, एमबीबीएस का कोर्स करेंगे कैदी। कुरुक्षेत्र जेल में किया इग्नू की यूनिवर्सिटी का ऐलान। शासन किताबों की खुली पोल, हल्की बरसात से जीवन अस्त व्यस्त, बीईओ कार्यालय में भी भरा पानी। मुरैना का गर्ल्स स्कूल में अश्लील फिल्म मिलने से मामले ने पकड़ा तूल, लैब सहायक हुआ गिरफ्तार। छपरा के बाद बिहार के मधुबनी में मिड डे मील खाकर 15 बच्चे हुए बीमार। राज्य सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कहा, खराब तेल की वजह से हुई घटना। नमस्कार।
बहस हमारी, फैसला आपका में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिर सुमन। आज इतिहास की हम बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा इतिहास जो वर्तमान पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जोधा अकबर की बात होगी। इस इतिहास की में कई पेंच हैं जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका, लेकिन उन पेंच की वजह से आज हिंसा हो रही है। इसी मसले पर आज हम करेंगे बात। जी, जोधा अकबर ने चंडीगढ़ में लड़ाई करवाई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो तस्वीरें बयां कर रही हैं जो हाल ही में चंडीगढ़ में देखने को मिले, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों ने ज्ञापन न लिए जाने के विरोध में अपनी आवाज को मुखर तो किया। पुलिस ने भी इसके जवाब में आंसू गैस के बौछारें कर दी। ये राजपूत अपना सर कटाने से नहीं डरते, हमें इन राजपूतों का सर झुकाना। पूरी रियासत आप, पर इसकी कीमत क्या है? जोधा अकबर का दूसरा नाम, एक ऐसी ऐतिहासिक प्रेम की दास्तान जो आज भी लोगों के जहन में है। इसे लेकर कभी फिल्म बनी तो कभी सीरियल, लेकिन इसी को लेकर आज राजपूत समुदाय में मच गया है बवाल। आज राजपूत समुदाय हाल ही में शुरू हुए जोधा अकबर के विरोध में खुलकर सड़कों पर उतर आया है, जिसका उग्र रूप देखने को मिला चंडीगढ़ में, जहां भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों ने इसके विरोध में अपने स्वरों को मुखर किया। आज बड़े शर्म की बात है कि माननीय गवर्नर साहब के हम मिलने गए और एडीसी साहब ने ये कह के हमें वापस कर दिया कि गवर्नर साहब की तबीयत खराब है। 10,000 से करीब 15,000 के करीब लोग रोडों पे हैं, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं और गवर्नर हमारा तबीयत खराब है, तो शायद ये प्रदेश का दुर्भाग्य है और इसके लिए हम मूवमेंट तैयार करेंगे। हम इतने शौक नहीं है कि हम गवर्नर साहब हमारी बात ना सुने, तो ये हमारे साथ दुर्भाग्य है और समाज का अपमान एक और हो रहा है। एक जोधा अकबर कर रही है और एक यहाँ के प्रशासन और अधिकारी लोग कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही ये तस्वीरें धारावाहिक जोधा अकबर के विरोध प्रदर्शन की है, जहां इस विरोध प्रदर्शन का सामना प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछारों से भी करना पड़ा, तो इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी झेलने पड़े। दरअसल प्रदर्शनकारी सीरियल में राजपूत समुदाय की भावनाओं को आहत करने को लेकर रोष में है और धारावाहिक को बंद कराने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए राजभवन पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल के तबीयत बिगड़ने और पुलिस के रोकने पर उग्र हुई भीड़ ने इसका विरोध किया। ये विरोध देखते ही देखते इतना उग्र हो गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस झड़प में कई लोगों को चोटें भी आई, तो कई पुलिसकर्मी भी इस झड़प में घायल हुए। बहरहाल यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि धारावाहिक से उग्र हुए राजपूतों को आखिर कैसे शांत किया जाता है। चंडीगढ़ से गुरमिंदर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, इतिहास जब वर्तमान पर भारी पड़ जाए तो वर्तमान को सोचने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये वर्तमान भविष्य में इतिहास का रूप धारण करने वाला है और सवाल उठने लाजमी है कि क्या उन इतिहास को लेकर आज वर्तमान में जंग करने की स्थिति जिस तरह से पैदा हो गई, क्या ये वाजिब है? दूसरी बात ये कि क्या इस तरह के जब सीरियल और सिनेमा का निर्माण किया जाता है तो किस तरह की स्टडी एक की जाती है, कितना छानबीन, कितना शोध किया जाता है, ये भी एक अहम मसला है, क्योंकि हर घराने का अपना एक इतिहास है और वो चाहता है कि उसके इतिहास से छेड़खानी ना हो। लेकिन यहाँ जिस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, इसमें दोनों ही पक्ष कटघरे में नजर आते हैं कि आखिर क्यों हमारे सहयोगी गुरविंदर हैं हमारे साथ, क्योंकि सबसे पहले थोड़ा सा मसला समझ लेते हैं कि आखिर नाराजगी की अहम वजह क्या रही। गुरविंदर, नाराजगी की अहम वजह? जी, अखिल भारतीय जो क्षत्रिय महासभा ने एक निजी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि धारावाहिक जोधा अकबर जो दिखाया जा रहा है, वो उन्होंने बताया कि हिंदू समाज व राजपूत समाज की तरफ से ना अपार्जनिक जो शब्द बोले गए इसके बीच में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दूसरों के बीच में। तो ये जो सीरियल दिखाया जा रहा है ये सही ढंग से दिखाया नहीं जा रहा। उन्होंने ये भी मांग की है, जो एकता कपूर है जो जिसने सीरियल बनाया है,
उसके बाद एक निजी चैनल के द्वारा जो इनके मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी गुरविंदर, अगर हम राजस्थान के राजपूतों की बात करें तो उनका तो ये मानना है कि जोधा और अकबर का विवाह ही नहीं हुआ था, वो ये मानते हैं, लेकिन यहाँ के राजपूत घराने के लोग क्या मानते हैं? जी वो उन्होंने कह रहा है जो राजपूत समाज के समाज के लोग हैं उन्होंने जो पात्र भड़काने वाले कुछ शब्द बोले हुए धारावाहिक के बीच कुछ गलत ढंग से पेश किया गया है, जिसके चलते चंडीगढ़ के बीच 25 जो सेक्टर है चंडीगढ़ का, वहाँ पे ये एक मेमोरेंडम देने आए थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया काफी, जिसको पुलिस ने रोकना चाहा, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, पुलिस आने की मुशारे भी की गई, लेकिन अश्रु जो गैस के गोले वो छोड़े गए। जवाब में जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी आके पथराव किया। जी जी हाँ गुरविंदर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा, आज ज्ञापन तो नहीं लिया गया राज्यपाल महोदय की तरफ से, क्या आगे आने वाले समय में इस तरह से फिर से एक प्रदर्शन का दौर देखने को मिलेगा? जी फिलहाल जैसे वो ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये जो पंजाब और हरियाणा के जो राज्यपाल है उनसे ये मेमोरेंडम ये देने आए हुए थे, उन्होंने कहा था जी ये सीरियल को बंद कराने के लिए जो बात की जा रही थी, मेन वो बात के लिए ज्ञापन देना चाहते थे उनको, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उनको रोक लिया। बैरियर गेट जब उन्होंने क्रॉस करना चाहा उसके बावजूद उन्होंने पुलिस को ये प्रोटेस्ट। ठीक है गुरविंदर, आप बने रहिए हमारे साथ दीपक तिरखा जी उपनिदेशक है मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र के, वो जुड़े हुए हैं। दीपक तिरखा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तिरखा साहब, एक बवाल की स्थिति है, आप भी कुछ हद तक रूबरू हुए होंगे इस बवाल से। जी जी जी। आपसे सीधा सवाल ये मेरा कि जब भी इस तरह के सीरियल या फिल्मों का निर्माण किया जाता है, इसके पीछे शोध भी अच्छा खासा होता है, तो जब शोध होता है तो फिर बवाल क्यों? देखिए साहब, मैं तो एक बात कहूंगा कि मैं तो कलाकार हूँ और कलाकार की तरफ से जो बात कह रहा हूँ जी, पहली बात तो यह है कि हमारी जो कलाकारों की क्रिएटिविटी है उस पर किसी तरह का संदेह लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री सबके सामने है, सबको पता है कि हिस्ट्री क्या है, और जो लोग करते हैं, जिन्होंने सीरियल बनाया ये वाला, उन्होंने इतनी रिसर्च की है। अब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, मान लो कोई चीज उनमें लगता है कि गलत है, तो दे शुड, एक ओपन डिबेट का विषय, कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन इस तरह धरने देना या उसको बैन करो, मैं नहीं मानता कि ये बात ठीक है। लेकिन तिरखा साहब, अगर कोई समुदाय ये कहता है कि इस तरह की चीजों से हम आहत हो रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है फिल्म कलाकारों के लिए या डायरेक्टर के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए कि एक अच्छा खासा शोध किया जाए, उस समुदाय से भी बात की जाए। अब जैसे भाग मिल्खा भाग की अगर हम बात कर लें, जो अभी अभी रिसेंट मूवी रिलीज हुई है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मिल्खा सिंह से खुद मिला गया था, उनके परिवारों से मिला गया था, उनके दोस्तों से मिला गया था, एक शोध था जिसे शोध को पूरी तरह से फिल्माया गया, दर्शकों के बीच पहुंचा, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं, अच्छी खासी ये मूवी चल भी रही है। तो आखिर इस तरह के जब सीरियल जो कि खुद विवादों में रहे हैं शुरुआत से, तो आखिर क्यों उस ढंग से शोध नहीं होते, क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है इन घरानों को? मैं ऐसा ये कहना चाहता हूँ कि जोधा अकबर जो फिल्म बनी है जी, जोधा अकबर जो फिल्म थी, उस फिल्म को लोगों ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। अगर इसके अंदर कोई चीज ऐसी है जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, तो उसके लिए तो मैं मानता हूं कि लोगों को हक है कहने का, और प्रोड्यूसर को भी चाहिए कि उस चीज को डिलीट कर दिया जाए। लेकिन जिन लोगों ने फिल्म बनाई है, जिन्होंने सीरियल जो बनाया है, तो मैंने देखा नहीं है सीरियल, लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने स्टडी पूरी की होगी, ऐसी कोई डिस्टॉर्टेड उसमें चीज होगी नहीं। अगर इस तरह से बातें होने लगी तो आदमी की जो क्रिएटिविटी है, जो उस पर जो अंकुश लग जाता है, और वो मैं नहीं मानता कि तिरखा साहब कुछ लगना चाहिए। तिरखा साहब, अभी आपने जिक्र किया कि जोधा अकबर जो मूवी थी उसमें किसी तरह का कोई खास विवाद देखने को नहीं मिला था, हालांकि राजस्थान में कुछ थोड़े बहुत विवाद जरूर देखने को मिले थे उस पूरे मसले में, लेकिन जो जोधा अकबर सीरियल है और जो जोधा अकबर मूवी थी, उन दोनों में अगर हम देखें तो बहुत फर्क नजर आ रहा है अकबर के कैरेक्टर में। देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि मैंने ये सीरियल अभी देखा नहीं है। नहीं, कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मूवी में ये था कि अकबर बहुत ही आसानी से, और एक मिला जुला एक प्रयास था अकबर की तरफ से, जिसमें जोधा अकबर से वो विवाह करते हैं, और जोधा अकबर के पिता खुद आते हैं जोधा का एक प्रस्ताव लेकर के, विवाह प्रस्ताव लेकर के अकबर के पास। जी सर। इस सीरियल में ये दिखाया गया है कि अकबर ने छीना है जोधा को। देखिए, ऐसा वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई विवादास्पद चीज है, अगर कोई ऐसी हिस्ट्री डिस्टॉर्शन हुई है, तो उसके लिए पूरा हक बनता है इस कम्युनिटी को अपनी बात कहने का, और वो बात सुनी भी जानी चाहिए, और उसका न्याय होना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन क्या ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए
कलाकारों की तरफ से जो लोग तैयार कर रहे हैं सीरियल या फिर मूवी, उनकी तरफ से क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो ख्याल रखे कि कोई भी समुदाय आहत ना हो? कलाकार देखो जी, समाज को उसकी दिशा दिखाते हैं, उसकी दशा दिखाते हैं। तो कलाकारों का पहला फर्ज बनता है कि कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे समाज के किसी वर्ग को आहत हो, कोई समाज का वर्ग। तो कलाकारों का, निर्देशकों का या जो राइटर हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका पहला फर्ज बनता है कि वो चीज ऐसी पेश करें जिसमें किसी तरह की कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो। और अगर ऐसी कोई बात है तो मेरा ये मानना है कि प्रोड्यूसर्स को माफी मांगनी चाहिए और वो चीज दिखानी चाहिए जो एक्सेप्टेड फैक्ट है। लेकिन तिरखा साहब, एक बात बताइए, क्या इतना ज्यादा असर होता है किसी भी सीरियल या फिर किसी भी मूवी का? इतना ज्यादा समाज पर असर होता है कि लोग घरों से बाहर निकल आए, तोड़फोड़ को शुरू हो जाए? इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है? मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह के सीरियल्स और मूवी को लोग लाइटली नहीं ले सकते? क्योंकि कार्यक्रम जब शुरू होता है जोधा अकबर, एक डिस्क्लेमर आता है कि इस धारावाहिक का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों को मनोरंजित करने के लिए ये पूरा का पूरा सीरियल बनाया गया है। ऐसा है सर, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि जब कोई हिस्टोरिकल चीज ली जाती है ना, तो हम उसमें इतनी ज्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया कि फिक्शन है, ये हिस्टोरी से लेना देना नहीं है। लेकिन जब कोई हिस्ट्री का कैरेक्टर आएगा, अगर कोई राम का कैरेक्टर आएगा या सीता का कैरेक्टर आएगा, तो नेचुरली हम उसमें कोई लिबर्टी नहीं ले सकते। तो उसमें अगर ऐसी कोई बात है तो मैं मानता हूँ कि उनकी जो भी इन लोगों का ऑब्जेक्शन है ठीक है, और दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन एक चीज ये तो सही बात है कि ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तिरखा साहब, क्या आज भी हम उस वक्त से बाहर नहीं निकल पाए हैं? आज भी इस तरह की चीजें हम पर इतना ज्यादा असर डाल देती हैं कि हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं? क्या हम भी लाइटली नहीं ले सकते इन समाज को? हमारा समाज जो है वो भागों में बटा हुआ है, जात के ऊपर और कास्ट के ऊपर और धर्म के ऊपर। तो उनसे वैसे तो हमें जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारा जात निरपेक्ष राज्य है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ करें। लेकिन फिर भी हम लोगों की मानसिकता को रोक नहीं सकते। जो लोग हर्ट हुए हैं उनकी अपनी बातें हैं, और जो लोग बना रहे हैं उनकी अपनी बातें हैं, तो दोनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। एक चीज और, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया है मैंने आपसे, और थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कितना रिसर्च पर ध्यान दिया जाता है? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से बखूबी जुड़े हुए हैं, आप बेहतर बता पाएंगे हमें कि कितना रिसर्च किया जाता है जब भी इस तरह के सीरियल्स पर काम किया जाता है, इस तरह की मूवीज पर काम किया जाता है, तो कितना रिसर्च वाकई में रिसर्च होता है या फिर खाना पूर्ति की जाती है? नहीं, पूरी स्टडी होती है। इस तरह के सेंसिटिव इश्यू को कोई भी जानबूझ के उसमें ऐसा नहीं कर सकता। पूरा स्टडी किया जाता है, लेकिन कुछ बातें रह जाती हैं, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ रह जाती हैं बातें। तिरखा साहब, हम चाहेंगे थोड़ी देर और आप बने रहे हमारे इस कार्यक्रम में, आपसे और भी कुछ सवालात करूंगा मैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी, जो इतिहासकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, दोनों नाते से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर्वदानंद जी, सबसे पहले एक इतिहासकार के नाते आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है, कहीं कहा जाता है कि जोधा और अकबर का विवाह ही नहीं हुआ था, हिंदू समाज इसको, जो खासतौर पर राजपूत समाज है, वो इसको मानने को ही तैयार नहीं है, और दूसरी बात ये कहना कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो सही नहीं है, आप क्या मानते हैं? देखिए, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते काफी कुछ ये ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि आज जोधा सिर्फ जोधा नहीं है, एक समाज की प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। और ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि राजनीतिक मजबूरी रही हो, जो जैसा भी रहा हो, एक राजकुमारी जो राजपूत घराने से संबंधित थी, उसका मुगल सम्राट अकबर के साथ शादी हुई। तो जिस प्रकार की रचना ये आज ये जो सीरियल चल रहा है इसके अंदर दिखाई गई, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले मुगले आजम फिल्म भी आई और इससे पहले जोधा अकबर नाम की फिल्म भी आई, उसमें कोई तथ्यों को ज्यादातर नहीं तोड़ा मरोड़ा गया, और इसलिए उसका कोई इतना विरोध भी नहीं हुआ। थोड़ा सा विरोध अवश्य हुआ राजपूताना में। मैं समझता हूँ कि ये लोगों की भावनाओं से खेलने की बात है, क्योंकि हर समाज जो है आज अपने गौरव की बात करता है, अपने मानसिक पतन की बात नहीं करता। वो पतन हुआ भी हुआ हो तो भी वो समाज उस पतन को भुलाना चाहता है। मैं समझता हूँ राजपूत समाज का जो ये प्रश्न है ये बिल्कुल ठीक है, और सीरियल चलाने वालों को ध्यान भी रखना चाहिए, और सीरियल को या तो बंद करें या इसका संशोधन करें। एक सवाल और सर्वदानंद आर्या जी, कि जिस तरीके से जोधा अकबर, अभी सीरियल की बात हो रही है, कुछ समय पहले
जोधा अकबर एक मूवी भी रिलीज हुई थी, उस फिल्म में भी जोधा और अकबर को एक जोड़े के तौर पर पेश किया गया था, यहाँ भी एक जोड़े के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क दोनों में है। मूवी में हमने देखा कि जोधा के पिता जाते हैं विवाह प्रस्ताव लेकर, यहाँ सीरियल में हम देख रहे हैं कि दबाव बनाया जाता है अकबर की तरफ से। थोड़ा समझना चाहूंगा इन दोनों फैक्ट को। नहीं, दबाव अकबर की तरफ से नहीं बनाया गया। इतिहास के अंदर ऐसा कोई तथ्य नहीं आता कि अकबर की तरफ से दबाव बनाया गया, परंतु अकबर ने जब हमला किया तो उस वक्त वहां पर कुछ लोगों ने, हो सकता है वो उस राज्य के, जयपुर राज्य के कुछ दरबारी हों या कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने समझौता कराने की नीयत से भाई कहीं इस प्रकार अकबर की विशाल सेना के सामने इस राज्य की छोटी सी सेना टिक नहीं पाएगी, तो क्यों ना हम इसके ऊपर संधि करें, समझौता करें। तो मैं इतिहास के अंदर तो ऐसा कोई तथ्य नहीं पाता कि जिसमें अकबर की तरफ से कोई डिमांड आई हो कि मुझे शादी करनी है या मजबूरी है शादी करने की। ये मजबूरी जो थी एक राजनीतिक मजबूरी थी। उस वक्त का जो जोधा के पिता है वो ये चाहते थे कि जो मित्रता हो जाए उस मित्रता को स्थायी रूप में परिवर्तन किया जाए, और उनके दिमाग में यही बात आया कि बेटी और रोटी का जो नाता होता है वो स्थायी नाते के रूप में माना जाता है। तो रोटी तो उन्होंने इकट्ठे बैठकर खा ही ली थी, तो बाद में सिसोदिया वंश वालों ने इसकी बड़ी आलोचना की। महाराणा प्रताप ने उस वंश के सवाई मानसिंह के साथ बैठकर खाना खाने से ही इनकार कर दिया था। ये भी इतिहास के अंदर एक तथ्य है, और ये राजपूतों के अंदर ये बात चली गई थी कि जयपुर घराना जो है वो राजपूतों की नजरों में थोड़ा गिर गया था, क्योंकि वहां से लड़की जो थी एक विधर्मी को दे दी गई थी। तो ये तो एक तथ्य है, परंतु इस तथ्य को तथ्य के रूप में पेश किया जाए तो ठीक है। जी हाँ, सफदरजंग आर्या जी, एक सवाल मैंने अभी दीपक तिरखा जी से भी पूछा था, आपसे भी जानना चाहूंगा कि कितना असर डालती है इस तरह की मूवी या फिर इस तरह के सीरियल, और क्या इसे आप जायज मानते हैं? क्यों हम लाइटली नहीं ले सकते इन तमाम चीजों को कि ठीक है चलो मनोरंजन के लिए दिखाया जा रहा है, इससे बस एक मनोरंजन के तौर पर लिया जाए? तो जी इसके लिए ये समाज के अंदर जो आज उत्तेजना है जी, ये इसके लिए जिम्मेवार है। समाज का प्रत्येक वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहता है, और वो कभी ये महसूस नहीं करना चाहता कि किसी भी कारणवश, चाहे उनके पूर्वजों ने या कोई पहले भूतकाल में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे समाज का अपमान होता है। तो राजपूत, मैं इन सब साथियों को जानता हूं जिनके चित्र आप यहाँ दिखा रहे हैं, ये बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, और राजपूत समाज हरियाणा में छोटी सी संख्या में है, परंतु बड़ा एक तरह से जागृत समाज है, और ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इनके समाज को, क्योंकि जब भी जोधाबाई का नाम आएगा तो राजपूतों का नाम उसके साथ जुड़ेगा, और जोधाबाई को जब विधर्मियों के साथ शादी करने की बात आएगी तब भी राजपूत समाज का नाम इसके साथ जुड़ेगा। तो इस ऐतिहासिक तथ्य को यदि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तो सारे समाज का मानवर्धन होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वेदपाल तंवर जो बोल रहे हैं इस वक्त, मैं देख रहा हूँ फोटो के ऊपर, और ये दूसरे समाज के जितने प्रतिनिधि हैं, ये अपने आप में ठीक है। इस उत्तेजना का एक उदाहरण है कि हम अपने समाज की कम से कम बेइज्जती नहीं कर सकते। इतिहास के अंदर यदि कोई तथ्य ठीक नहीं पेश किए गए तो उनको ठीक करने की कोशिश करिए या इतिहास को बदलिए, जैसा भी हो सकता है। सफदरजंग जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक तिरखा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तिरखा साहब, एक आम आदमी होने के नाते आपसे एक सवाल, चलिए संपर्क तिरखा साहब से टूट गया है हमारा। ऐसे में सफदरजंग जी, देश के सामने, समाज के सामने और विभिन्न समुदायों के सामने आज मसले बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। फिर इस तरह के मुद्दों पर, हालांकि आपने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके समुदाय और उनके समाज की किसी भी तरह से बदनामी हो, वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन मसले आज वर्तमान में बहुत सारे हैं। इस तरह के मुद्दों पर अपने एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कि असल मुद्दों पर लौटें। सफदरजंग आर्या जी, जी आर्या साहब, आप हैं हमारे साथ? चलिए, फिलहाल दोनों मेहमानों से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन मसला यहीं से शुरू होता है और यहीं के इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है कि ठीक है, विवादों में हमेशा ये मसला रहा है। और सर्वदानंद जी हमारे साथ बने हुए। सर्वदानंद जी, आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि मसला बहुत सारा आज हमारे सामने है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है, जिन पर हमें सोचने की जरूरत है गंभीरता से। देश का मसला है, वर्तमान का मसला है, वो वर्तमान जो आगे चलकर भविष्य को तैयार करना है, उस तरह के मसलों पर ना बोलकर हम अतीत में गड़े मुर्दों पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। ये किस लिहाज से आप और कितना सही मानते हैं आप इसे? नहीं,
देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये ठीक है कि पूरा भारतीय समाज वर्गों में, जाति और उपजातियों में बहुत ज्यादा बटा हुआ है, परंतु हर एक ने एक लबादा भी ओढ़ा हुआ है भूतकाल का, और उस भूतकाल में वो अपना गौरव देखना चाहते हैं। क्या गौरवशाली भूतकाल रहा हो या ना रहा हो, परंतु हर जाति उपजाति ये महसूस करती है कि हमारा इतिहास जो है वो इतना गौरवशाली रहे जिसको हम उदाहरण देकर आने वाली जनरेशन को उससे प्रेरित कर सके। तो ये मैं आपसे यहाँ सहमत हूँ। मुझे ये नॉस्टैल्जिया जिसको हम कहते हैं, यानी पिछले पत्तों को खोलना, उसमें कुछ लाभ नहीं है। और परंतु इसके साथ साथ जो कलाकार हैं या इतिहासकार हैं या आप कोई सीरियल बनाते हैं, तो उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई इस प्रकार का विवाद का कोई कारण न पैदा करें जिससे कोई जातियों के अंदर विद्वेष फैले। चलिए, बहुत शुक्रिया सवितानंद आर्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक तारिक जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक बहस का मुद्दा है, एक विवादित मसला हमेशा से ये रहा है। सोचने की भी जरूरत है कि इतिहास के साथ क्या छेड़छाड़ करना चाहिए या फिर इतिहास को इतिहास की तरह ही रख दिया जाए। और ऐसे लोग जो इस पर प्रतिक्रिया देते हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि इतिहास के साथ चाहे जो भी हो रहा हो, हमारा वर्तमान अगर अच्छा है तो हम एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं। फैसला आपको करना है कि आप किस तरीके से इस पूरे मसले पर सोचते हैं, देखते हैं। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए, सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सब बेरोजगार इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको भरने के लिए सरकार को ये कहा जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर बदलाव होने की जरूरत है। अगर चेंज होना है तो मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में फिर आलाकमान सोच करके कि ऐसा व्यक्ति बने अध्यक्ष जो सबों को साथ लेके चले, न्यूट्रल हो और ये नहीं लगे कि किसी एक ग्रुप को बिलोंग करता है। ये भी बात हो सकती है, लेकिन ये निर्णय आलाकमान को लेना है। हम लोग अपनी रिपोर्ट जो फील्ड से आती है वो बताएंगे उनको। क्या ओवरहॉलिंग एक्सपेक्टेड है इन हरियाणा कांग्रेस? नया आया हूँ, चीज़ों से खुद अवगत हो रहा हूँ और खुद अवगत होकर के फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट से वो अवगत कराऊंगा, राहुल जी को अवगत कराऊंगा और फिर उनसे विचार विमर्श करके जो फैसला होगा हरियाणा की जनता को बताऊंगा। नहीं, रूल आउट कैसे कहा जा सकता है, अभी तो शुरू का है। तीनों राय हैं कि उनकी कमेटी बना दीजिए, उन्हीं को कंटिन्यू करा दीजिए, कुछ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कार्यकारी अध्यक्ष को बना के उनके साथ कीजिए, या फिर बदलने की बात है। तो कई ऑप्शन हैं।